नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नया पाठ जंगल में मंगल। यह जो पाठ है यह लिखा है रूबी फातिमा मोइन आळंदकर इन्होंने। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। जंगल में मंगल। यह कहानी जो है बहुत ही प्यारी सुहावनी है, तो इसे मन लगाकर आप ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, नंदनवन के सभी प्राणी उदास बैठे थे। यानी एक बार की बात है, नंदनवन नाम की एक जगह है जहाँ पे सभी जो प्राणी हैं बहुत ही दुखी होकर बैठे थे। शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा। तो जंगल का राजा कौन है? शेर। तो राजा ने पूछा कि तुम सब लोग इतने उदास क्यों बैठे हो, मुझे उसका कारण बताओ। तो शेर ने हाथी से पूछा। पहले शेर ने किसे पूछा? हाथी को। हाथी को पूछा कि अरे सब उदास क्यों है। फिर हाथी खड़ा होकर बोला, महाराज, मानव हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हाथी ने क्या कहा कि मानव क्या कर रहे हैं? हमारे जो नंदनवन के पेड़ हैं उनकी कटाई कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है नुकसान? प्राणियों को भोजन और रहने के लिए निवास, यह जो जगह है वह कम हो रही है। फिर शेर ने कुछ सोचकर कहा कि अरे ये मानव धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। शेर को क्या लगा कि ये जो मानव प्राणी है यह क्या कर रहा है, हमारे पास जितना भी है सब कुछ हमारा छीन के लेके जा रहा है। फिर भालू ने भी कहा कि हमारी तो कई जातियां समाप्त हो गई है, यानी भालुओं की बहुत सारी जातियां हैं जो मानव ने समाप्त की है। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। मानव के सिर पर ही सारे दोष मढ़ने लगे। फिर शेर ने सभी को रोकते हुए कहा। फिर शेर ने क्या कहा सबको? शांत शांत, यानी सब जन शांत हो जाओ। इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं हो सकती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें धीरज बनाए रखना चाहिए। हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं। सभी अपने अपने सुझाव एक एक कर सामने रखे। ऐसा सुझाव शेर ने सभी प्राणियों से किया। हाथी बोला, हमारे सभी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जा जाकर उन्हें बहुत परेशान किया है। यानी हमारे कुछ मित्र है, प्राणी मित्र है जो कहाँ गए थे? मानव के बस्तियों में गए थे और उन्हें बहुत परेशान किया। फिर नटखट बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए और अपनी भी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए। वे ज़रूर कुछ करेंगे। नटखट बंदर ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए, हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। यह बात सुनकर सभी प्राणियों के चेहरे पर आशा की किरण जग गई। उनके चेहरे पर आशा की किरण क्यों जग गई? क्योंकि बंदर ने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए? प्राणी मित्र संस्था में जाकर निवेदन देना चाहिए और हमें हमारी समस्या बतानी चाहिए, जिससे हमें हमारे परेशानी का हल मिल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में फिर मंगल होने वाला है। यानी जब सभी प्राणियों को लगा कि नई आशा की किरण हमें मिल गई है, तो यह सोचकर ही सभी प्राणियों को लगा कि हमारा जो जंगल है पहले की तरह फिर से हरा भरा होगा और हमारे जंगल में हमेशा खुशहाली का बसेरा रहेगा। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पाठ में हम देख सकते हैं कि नंदनवन के कौन से प्राणी हैं। नंदनवन में कौन से प्राणी थे? शेर जो राजा है, हाथी, भालू और बंदर, यह नंदनवन के प्राणी हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं कुछ संक्षिप्त में आपको पाठ का परिचय देना चाहूँगी। पाठ का परिचय इस तरह से है कि नंदनवन के सभी प्राणी बहुत उदास थे।
कहाँ के प्राणी सभी बहुत उदास थे? नंदनवन के प्राणी सभी बहुत उदास थे। मानव नंदनवन की कटाई यानी जो पेड़ थे नंदनवन में उसकी कटाई कर रहे थे, जिससे भोजन और निवास की जगह कम हो रही थी और मानव सब कुछ प्राणियों से छीन रहा था। भालू की जो जातियाँ थी वह भी समाप्त हो रही थी। कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जा जाकर उन्हें यानी मानव को बहुत ही परेशान किया है। हमें अपने गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो बिना झिझक के हमें अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। यही हमारा मानव धर्म हमें सिखलाता है। बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।